अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। हमने इससे पीछे पढ़ा है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला होता है किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे हम किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को उसका सिंबल होता है, ऐसे हमारे पास अगर कोई कंपाउंड आ जाए तो उसको जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो केमिकल फार्मूला होगा। फर्स्ट लाइन में ये कहता है कि केमिकल फार्मूला दो किस्म के होते हैं। जो हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला है हम उसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला मीन इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो ये कह रहा है कि ये एक कंपाउंड के अंदर तमाम एटमों की सादा सा तनासुब को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मीन ये फिर से समझिए, किसी कंपाउंड के अंदर होल मीन तमाम, एटम्स मीन सारे एटमों की सादी सी सादे से तादाद के तनासुब को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मीन एक कंपाउंड है, उसमें जो हमारे पास एटम्स हैं उन एटमों की तनासुब ले लें, हम उन एटमों के तनासुब ले लें। मीन उनकी हम परसेंटेज ले लें कि कौन सा एटम कितने परसेंट मौजूद है और कौन सा एटम कितने परसेंट मौजूद है, और फिर हम उनको सिंपलेस्ट कर लें। मतलब सिंपलेस्ट मीन छोटा छोटा कर लें। मीन अगर जैसे हमारे पास अगर एक ग्लूकोज का हमारा फार्मूला है C6H12O6, तो हम इसको सिंपलेस्ट के जब करेंगे तो मीन 6 पे हम तीनों एटमों के रेशो को डिवाइड कर दो तो 6/6 1 आएगा, और 12/6 तो 2 आंस आएगा, और फिर ऑक्सीजन का 6/6 1 आएगा। इसी तरह से जो सिंपलेस्ट रेशो जो बनेगी ना 1:1 बनेगी, तो फिर इसका केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला भी CH2O बनेगा। इस तरह से ये होती है सिंपलेस्ट रेशो। नेक्स्ट, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वो ये कह रहा है किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इज़ डिटरमाइन मालूम किया जाता है बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड में मौजूद कंपोजिशन की परसेंटेज को मालूम करके हम एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करते हैं। किसी कंपाउंड में मौजूद कंपोजिशन की परसेंटेज को जान करके हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। हाउएवर हियर वी विल एक्सप्लेन इट विद सिंपल एग्जांपल। अब हम यहाँ पर सादी सी एग्जांपल के ज़रिए हम इस बात को समझाएंगे। द कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका। हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है सिलिका मीन सैंड, रेत। उसमें मौजूद जो एटमों की रेशियो है वो है 1:2। और आपको मालूम है कि सिलिका का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है सिलिका की जो कंपोजिशन होती है वो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2। इट मीन्स सिलिकॉन हमारे पास एक मौजूद है, सिलिकॉन का जो हमारे पास एटम एक है, ऑक्सीजन के 2 एटम जब मिलते हैं तो इट मीन्स सैंड हमारे पास बनती है। नेक्स्ट, देयरफॉर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला विल बी या इज़ SiO2। देखें उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, क्योंकि उसका सिंपलेस्ट रेशो जो 1:2 थी। एम्पिरिकल फार्मूला होता ही वही है जिसमें सिंपलेस्ट रेशो हो। नेक्स्ट, सिमिलरली ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1। तो ग्लूकोज में जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 1:2:1 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा CH2O। एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं या
हम इस बात पे बात कर चुके हैं। द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डिमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो 3 एक्सिस की शक्ल में एक नेटवर्क की शक्ल 3 एक्सिस के अंदर एक नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होते हैं आयनिक कंपाउंड। ईच आयन आयनिक कंपाउंड के अंदर ईच आयन हर एक आयन इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयंस। आयनिक कंपाउंड के अंदर हर एक आयंस अपने से मुख्तलिफ अपने से अपोजिट चार्ज आयन उसको घेरे हुआ होता है, सराउंडेड होता है। तो जब ये अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाते हैं। मीन इन पे कोई चार्ज नहीं आता, आयनिक कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं आ रहा होता, मीन उन पर देयरफॉर इसलिए द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। वो ये कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड के एक सिंपलेस्ट यूनिट को जो रिप्रेजेंटेटिव है, आयनिक कंपाउंड के सिंपलेस्ट यूनिट का जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट की फिर डेफिनेशन दे रहा है, इट इज़ डिफाइन एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इट इज़ डिफाइन एज, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। इट मीन आयनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद सारे आयंस की सादी से तादाद का तनासुब, सादा सा तादाद का तनासुब। फिर से आयनिक कंपाउंड के अंदर एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। आयनिक कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस, सादा सा या सारा या तमाम आयंस की सादा सा तादाद के तनासुब को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मिसाल के तौर पर फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन आयन एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज़ NaCl। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो कॉमन साल्ट होता है, मीन नमक होता है, उसका एक सादा सा जो रिप्रेजेंटेटिव है, फार्मूला यूनिट मीन सादा सा रिप्रेजेंटेटिव, कॉमन साल्ट का जो सादा सा रिप्रेजेंटेटिव है उसमें एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन मुश्तमिल होता है। फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl लिखा हुआ है। इसी तरह से जो पोटाशियम ब्रोमाइड का एक सादा सा रिप्रेजेंटेटिव है, एक सादा या सिंपलेस्ट यूनिट का, एक पोटाशियम ब्रोमाइड के छोटी छोटी इकाई का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें एक पोटाशियम का आयन होता है और एक ब्रोमाइड का। तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी KBr बनेगा।